स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इस वक्त ट्रैवल कर रही है। खबर क्या है, एक ऐसा इंस्टेंस हुआ स्टिक टू क्रिकेट पॉडकास्ट में। अब भाई अब कह सकते हैं हंगामा है क्यों भरपा, थोड़ा सा ही तो हुक्का पिया है। एम एस धोनी को लेकर बार बार ये चर्चाएं हुई हैं कि यार एम एस धोनी सच में जो कह सकते हैं ना कि यार हुक्का लवर है। अब देखिए इस चीज में कोई भी गलत चीज नहीं है यार, कोई ऐसा तो नहीं है कि यार आप मतलब कोई गलत चीजों को वहां पर वैसा प्रमोट कर रहे हो कि यार अल्कोहलिक चीजों को आप करें, किसी ना किसी के शौक होते हैं। लेकिन इस चीज का हुआ बहुत ज्यादा बनाया जाता है कि भाई ये हुक्का हुक्का क्या है। अब हुक्का को लेकर यह है कि एम एस धोनी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है किसने, उन्हीं के एक एक्स टीममेट ने, और एक बड़ा बवाल मचा कि भाई ये हुक्के को लेकर कि हुक्का सेटर कौन है। पहले भी इरफान पठान ने इस तरीके के आप कह सकते हैं कि ऐसी चीजें बड़ी ट्रैवल करी थी सोशल मीडिया पर, जब उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी कि भैया मैं वो नहीं था कि हम हुक्का सेट करने वाले नहीं थे, तो अपनी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। और एम एस धोनी को लेकर ये चीज बड़ी वायरल है कि भाई हुक्का वो बहुत ज्यादा लाइक भी करते हैं। तो सैम बिलिंग्स ने इस चीज का खुलासा कर दिया है। सैम बिलिंग्स जैसा मैंने आपको बताया भी एक एक्स टीममेट रहे हैं सीएसके के, लेकिन जो सबसे ज्यादा ट्रैवल कर रही है खबर वो ये है कि भैया हुक्का सेट करने वाले खलील अहमद है। और भाई ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा कि यार खलील अहमद तो सीएसके में रिसेंटली ज्वाइन किया था। उनकी कोई ऐसे नहीं कि वो बहुत समय से सीएसके को सर्व कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रेंचाइजी को वहां पर वो रिप्रेजेंट करते हुए भी नजर आए हैं। तो सैम बिलिंग्स ने बड़ा आरोप लगा दिए क्या कि खलील अहमद है सो हुक्का सेटर, कि हुक्का इन अ वे कि उसका जो दूसरा टर्म होता है एसोसिएट करने वाला कि वो है कि शीशा मैन जो है एम एस धोनी के वो है खलील। लेकिन ये चीज और ज्यादा वायरल हुई जब सोशल मीडिया पर इस खबर को इस तरीके से दिखाई जाने लगा कि भाई खलील अहमद को क्या टारगेट कर रहे हैं सैम बिलिंग्स। लेकिन फिर वही वाली बात कि भाई फैक्ट चेक तो कर लो। सैम बिलिंग्स और आप कह सकते हैं कि खलील अहमद वो एक साथ, मतलब जब दोनों का टेन्योर ऐसा है कि सीएसके को रिप्रेजेंट बिलिंग्स भी कर रहे हैं और खलील भी, तो ऐसा कभी साथ हुआ ही नहीं है। खलील ने तो पिछले सीजन हम चर्चा कर रहे हैं कि रिसेंटली सीएसके को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करा था, जबकि जो हम बात कर रहे हैं सैम बिलिंग्स की उसके लिए आपको जाना पड़ता है 18 एंड 19 वाला सीजन, तो तब तक तो नहीं थे खलील। तो उन्होंने खलील का नाम क्यों लिया? तो भाई पूरी खबर यह है कि खलील मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार एक डेजिग्नेटेड आदमी है वो उनका वो काम है, बट ऐसा उन्होंने इंडिकेट करा कि देयर इज दिस लिटिल गाय जिनका नाम खलील है और वो हैं, मतलब उनको पूरी इजाजत है। मतलब एम एस धोनी का अगर रूम का वो दरवाजा रहेगा खुला कि भाई वो उनको चाहिए, अपना हुक्का उनको सेट चाहिए। शीशा मैन उनका एक अलग से है, वो उनके साथ ट्रैवल भी करते हैं। और क्योंकि ये काफी सरप्राइजिंग था, स्टिक टू क्रिकेट पॉडकास्ट में हम देखते हैं कि यार वो थोड़ा सा इंडियन ऑडियंस को केटर करने के लिए वो स्पेशल सेगमेंट्स भी चलाते हैं। कभी एम एस धोनी पर बात कर ली 5-10 मिनट, कभी हम देखते हैं विराट कोहली पर बात कर ली। तो ये था जब वो सरप्राइजिंगली उन्होंने कहा कि यार आप रिवील तो करो कि कौन है, तो उन्होंने वहां पर नाम लिया कि खलील है उनका नाम। लेकिन वो खलील अहमद की बात नहीं कर रहे थे, वहां पर वो उन शख्स की बात कर रहे थे जिनका नाम खलील है। एंड मतलब उनका जो डेजिग्नेटेड रोल है कि भाई वो एम एस धोनी के साथ ही ट्रैवल करते हैं और पूरे आईपीएल साथ रहते हैं। तो ये है कि मतलब एक खास जगह है उनकी सीएसके सेटअप या एम एस धोनी के जब भी वो सीएसके के साथ वहां पर रहे हैं तो उनके खास वैल्यू है कि भैया अगर हुक्का सेट होगा तो खलील करेगा। लेकिन वो खलील अहमद की चर्चा नहीं कर रहे थे। अब हुक्के की बात आई, आपको भी पता है कि पहले भी ये कंट्रोवर्सीज हुई हैं। अगर आप कुछ तस्वीरें भी चलाएं तो उस चीज को लेकर भी सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल मचा था। ये स्टिक टू क्रिकेट पॉडकास्ट में वहां पर और एक आप कह सकते हैं कि एक हेल्दी सी डिस्कशन वहां पर चल रही थी, हंसी मजाक की बातें चल रही थी। लेकिन किसी भी वे में उन्होंने खलील अहमद का नाम वहां पर नहीं लिया। वो सोशल मीडिया पर बस नाम की वजह से चीजें ट्रैवल करने लग गई। तो जो लोग कह रहे हैं कि सैम बिलिंग्स ने झूठ बोला, वो जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं। एक लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन वहां पर चल रही थी, तो उसमें उन्होंने बस नाम बताया कि खलील है। किसी भी वे में उन्होंने ना खलील अहमद को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की या उन्होंने इस चीज को इंडिकेट करा कि खलील अहमद है जो हुक्का सेटर है। तो ये बात यहां पर कंफर्म हो जाती है। एक और तस्वीर आपके सामने चलाएंगे कि भाई ये हुक्का क्या है, कि मतलब हुक्के की बात इंडियन क्रिकेट में कब से होने लग गई। तो ये पहले भी चीज ट्रैवल करी थी, ये आपको याद भी आएगा एक प्रोमो के दौरान, और कह सकते हैं कि एमसी स्टैन के साथ जब आपको एम एस धोनी की वो तस्वीरें भी बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, तो उसके बाद से कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बनी थी। लेकिन उतने कंट्रोवर्सी होती भी नहीं है यार। मतलब आप कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा ऐसी तो नहीं होगी कि यार कुछ ऐसी चीज एसोसिएट आपने कर दी कि जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अगर किसी की कुछ पर्सनल प्रेफरेंस है और वो बड़े सुपरस्टार हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इस बात को आपने वो ड्रैग करा मीडिया में और ज्यादा चर्चाएं होने लग गई थी। लेकिन ये था कि यार एम एस धोनी जैसे बड़े स्टेचर का इंसान वो क्यों इस तरीके की चीजें वहां पर कर रहे हैं। जैसे वो उन विजुअल्स में आपको हुक्का जो आप कह सकते हैं जैसे शीशा बोलते हैं उसके साथ वो वहां पर नजर आ रहे थे। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस।
और ना कि इस चीज को उस तरीके से प्रेजेंट भी करना चाहिए था कि यार हाय तौबा मच जानी चाहिए, एम एस धोनी हुक्का कैसे पी सकते हैं। अरे भाई उनकी पर्सनल प्रेफरेंस है। तो एक तो ये वाला इंस्टेंस था जिसके बाद ये बहुत ज्यादा चीज पॉपुलर हुई कि यार एम एस धोनी को ये सब चीज प्रमोट नहीं करनी चाहिए या वो मतलब अवॉइड करना चाहिए उनको ऐसा। एंड देन उसके बाद इरफान पठान ने वहां पर एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी थी, आपको याद भी आएगा। इरफान पठान ने एक वायरल आप कह सकते हैं इंटरव्यू, एक चैट के दौरान उन्होंने भी बोल दिया कि भैया हम हुक्का नहीं सेट कर सकते थे, हम हुक्का सेट करने वाले नहीं थे। जो उनके उन्होंने मतलब एक स्पेशली इस चीज को रेफर करते हुए दे दिया कि भाई जो एम एस धोनी के लिए हुक्का सेट करते थे वो उनकी गुड बुक्स में थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये हुक्का टर्म ना एम एस धोनी के साथ बहुत सालों से एसोसिएटेड रहा है और इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई। एम एस धोनी अपनी लाइफ मतलब लार्जर देन लाइफ भाई, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप अलग से ही लाइफस्टाइल कुछ जी रहे हो, वो बिल्कुल नॉर्मल आप अपना लाइफस्टाइल जीते रांची में भी, अपनी कार्स में अलग अलग विंटेज कार्स में ट्रैवल करना, हुक्का एंजॉय करना, अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टीज में लगातार आपको वो दिखते हैं। तो ये उनका नॉर्मल लाइफस्टाइल है और उनका शौक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन सैम बिलिंग्स की स्टेटमेंट ने इस बात को दोबारा से सोशल मीडिया पर ट्रैवल करवा दिया कि भाई ये हुक्का का मैटर क्या है। कभी इंडियन प्लेयर्स पर आरोप लग जाता है कि वो एम एस धोनी के लिए हुक्का बनाते हैं। बहुत सारी आप देखेंगे कि वहां पर मॉफ्ट इमेजेस होती है ना कि आप एडिट कर देते हो, तो कभी विराट कोहली की फोटो आप एडिट कर दो कि विराट कोहली हुक्का सेट करते थे एम एस धोनी के लिए, कोई रोहित शर्मा की फोटो लगा देता था। लेकिन ये जोकिंगली इन अ वे फनी वे में इस चीज को पोर्ट्रे किया जाता है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हाँ ये बात तो तय है, सैम बिलिंग्स ने किसी भी वे में खलील अहमद को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं की। बस उन्होंने नाम रिवील कर दिया कि फाइनली सीएसके के साथ, एटलीस्ट इंडिया का नहीं बताया उन्होंने, कि जब भी वो सीएसके के साथ थे एम एस धोनी की उन्होंने बड़ी तारीफ भी करी कि भाई एक अलग ही लेवल का ऑरा उनका है, आप उनके साथ रहोगे तो आपको पता है मतलब हजारों लोग उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो वो उनके साथ कभी बार वगैरह नहीं जाते। एम एस धोनी ये है कि अपने रूम में ही वो वहां पर अपना ज्यादातर समय आप कह सकते हैं बिताते हैं और उनका बाहर पब्लिक में नॉर्मल निकलना, हम सब निकल जाएंगे लेकिन एम एस धोनी ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उनका ये है, उन्होंने इस चीज को रिवील करा और काफी और भी चीज वहां पर रिवील हुई है कि यार उन्होंने ये भी रिवील करा कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन है, हम दोनों साथ बैठ के काफी मैचेस भी देखे हैं। तो उन्होंने एक हेल्दी रिलेशनशिप वहां पर बताया कि भाई किस तरीके से एम एस धोनी, उनसे पूछा गया सबसे बड़े खिलाड़ी वो कौन है आईपीएल फ्रेंचाइजी में या हम कह सकते हैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, आपको कौन लगता है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है जिसके साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर करा हो या जिसके साथ आप खेले हो। तो उन्होंने नाम साफ सीधा बिना किसी आप कह सकते हैं झिझक के उन्होंने कहा एम एस धोनी। उसके बाद विराट कोहली को लेकर भी चर्चाएं हुई, उन्होंने कहा कि भाई विराट कोहली का ये है कि पैशनेट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे सेंड ऑफ 2-3 बार दे दिया है। तो मेरा थोड़ा सा उनके साथ यही रहता था कि मतलब लोग उनको थोड़ा सा एरोगेंट समझते हैं, बट स्टिल उन्होंने कहा कि वो उनकी कॉम्पिटिटिव नेचर है और वो उनका पैशन है फॉर द गेम, जिसकी वजह से आज वो इतने बड़े लेजेंड भी हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब फाइनली आपको पता चल गया है कि भाई धोनी के लिए हुक्का सेट करने वाले कौन थे, और वो खलील अहमद नहीं है लेकिन उनका नाम खलील है, इस वजह से ये खबर बहुत ज्यादा वायरल भी हुई। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।